बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इसके अंदर हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोशन। ठीक है, जितने भी एंगल से रिलेटेड हमारे पास मोशंस है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो बच्चों, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, देखो मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल पाथ में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां से इस पॉइंट पी से मूव करता है और पूरा एक सर्कुलर पाथ, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। लेट्स सपोज ये करता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर वहीं पे मेरे पास बच्चों एक और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है, वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो अपना ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है लेट्स सपोज 0.5 सेकंड्स में। सही हो गया, 0.5 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करता है। अब यहां पे देखें तो दोनों ने जो पाथ कवर किया है वो तो सेम है, बट दोनों की पाथ कवर करने की जो स्पीड थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मैं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह हम लोग इसका एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया, मैंने इसको लिखा है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन है बच्चों, इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट जो हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी का बच्चों, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट है, और इसी के अंदर हमारे पास डिफरेंट और यूनिट्स भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे डिग्री पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं इस किस चीज को मेजर करने के लिए कि हम एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, वो एक टाइम 1 सेकंड ले रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट कर रहा है 0.5 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों ने सेम कवर किया पर टाइम डिफरेंट है। ठीक हो गया, एक जल्दी कर रहा है, एक लेट कर रहा है, तो इट्स मीन कि मेरे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, अच्छा, अब ये मेरे पास था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब एंगुलर, अगर इसमें एक चीज आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इंस्टेंटेनियस, कि जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, लीनियर मोशन में हम इसको डिस्कस करते थे ना, कि गाड़ी है वो मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। अब मैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक इंस्टेंट के ऊपर मैं क्या करूं, इसकी वेलोसिटी फाइंड करूं, तो वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इसके लिए अक्सर मैं एक एग्जांपल देता होता हूं कि मैं एक स्टूडेंट को लेट सपोज कहता हूं कि बच्चे, या यहीं पे हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट को कह रहा हूं कि जो आपने एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। ठीक है, इनिशियली मैंने उसका जो टाइम रखा वो लेट सपोज 5 सेकंड्स रखा। 5 सेकंड्स बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो वो ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचा है, वो यहाँ पे कहीं पे पहुंचा है। ठीक है, उसने यहाँ पे कोई ना कोई एंगल यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, जो कि इसका क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा, अब लेट सपोज मैं उस टाइम को कम कर देता हूँ, मैंने 5 सेकंड से उसको मैं 1 सेकंड पे ले आया, तो 1 सेकंड में लेट सपोज वो यहाँ पे कहीं पे पहुंचा। ठीक है, अब देखो तो एंगल स्मॉल हो गया। सही हो गया, अच्छा, अब अगर मैं उस टाइम को और ज्यादा कम करता जाऊं, मैं लेट सपोज 0.3 पर या 0.2 पे ले जाऊं, तो एक टाइम आएगा जो कि जीरो नहीं होगा, जो कि जीरो नहीं होगा, बट वो इतना ज्यादा स्मॉल होगा कि ये ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, वो क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया। इसका फार्मूला होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। मैंने अभी यहां पे आपको क्या कहा कि टाइम जीरो नहीं होगा, बट वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता जा रहा है, मींस कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पे जीरो के इक्वल नहीं है, डेल थीटा ओवर डेल टी। तो इससे हमारे पास वो एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा, और उस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और वो वेलोसिटी जो है तो क्या कहलाएगी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास दो एमसीक्यूज आते हैं, या आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि लेट्स सपोज कि तो हम देखते हैं कि हमारे पास ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्म कब होगा, तो यूनिफॉर्म वो कब होगा, और वो ओमेगा नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। ठीक है, ये दो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ओमेगा यूनिफॉर्म तब होता है जब हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर ये इक्वल हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, कि जब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया, मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास 1 सेकेंड के अंदर जो स्पीड है वो है 20 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, और 60 सेकेंड गुजरने के बाद भी अगर मेरे पास स्पीड इतनी ही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो इक्वल है किसके, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज। सही हो गया। अब हम लोग ना डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज पहले लिख लेते हैं। हम एंगुलर वेलोसिटी को लिखते कैसे, कौन कौन से फार्मूले हम इसमें डिस्कस करते हैं, ये चीजें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग लिखते हैं ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को इधर मिला मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से एक फेमस इक्वेशन भी बनती है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये मेरे पास आ गई है। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में क्या पढ़ते हैं, एस इक्वल्स टू वी टी, तो इसी तरह हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये भी एक इक्वेशन आती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम की। सही हो गया। अब एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, तो हम कहते हैं कि जी वहां पे होते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है, तो कैपिटल टी टाइम लगता है मेरे पास। सही हो गया। अच्छा, वहीं पे अगर अब मैं आप देखें यहाँ पे, तो ओमेगा इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। अब मैंने 2 पाई एफ क्यों लिखा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाय टी के। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन ये भी निकल के आती है, ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई एफ। ठीक है, ये चल के आगे हम लोग ना डिफरेंट इक्वेशंस में इस तरह ये वैल्यूज यूज करेंगे, तो ओमेगा की ये वैल्यू सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ओमेगा का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मेरे पास जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, ओमेगा का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बट हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं स्मॉल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे यूज करते हैं। अब अगर गाड़ी का टायर रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन हो रही है उसमें, ठीक है, गाड़ी चल रही है, उसका टायर रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब अगर मैं वहां पे आपको बोलूं कि आप बताएं कि जी इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो, वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करके दोगे। अब आप उसका रेडियन के हिसाब से तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो गाड़ी का आरपीएम होता है, ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसीलिए हम लोग टायर्स की जो या आरपीएम का जो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए फिर हम जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक हो गया, क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसीलिए हम लोग जो बड़े यूनिट होते हैं उसको यूज करते हैं। डिग्री पर सेकंड भी यूज होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट हम आरपीएम जिसको कहते हैं गाड़ियों में, आपको पता होगा। अब अगर इस रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर चेंज करना हो, किसमें, रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना हो, तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, तो आप लिखेंगे ये 2 पाई रेडियन, और डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे जी 60 सेकंड। तो अब यहां से आपके पास ये देखें, रेडियन पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया यूनिट। सही हो गया। तो ये हमारे पास
कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे अगर लेट्स सपोज बच्चों मैं क्लॉक की बात करूं, इसमें हमारे पास 3 हैंडल्स होते हैं क्लॉक के अंदर। एक होता है आवर के लिए, एक होता है मिनट के लिए, एक होता है सेकंड के लिए। ठीक हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि सेकंड के जो हैंडल है इसे यहां से स्टार्ट किया, मूव करके वापस इस पॉइंट पे आई, इसकी एंगुलर स्पीड क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, आसान सी बात है। ओमेगा फॉर सेकंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। और टाइम कितना लिया है इसने, तो यहां से स्टार्ट हुई ये नीडल, वापस इस पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचेगी, तो आप कहोगे सर 60 सेकेंड्स में पहुंची, तो लें जी 60 सेकेंड्स, बात खत्म। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी। अगर मिनट वाले एंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा मिनट इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये एज इट इज ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब ये यहां से स्टार्ट हुआ, वापस जब इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचेगा कितना टाइम लेगा, 60 मिनट्स लेगा, तो 60 मिनट्स ले लिए। बट 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, तो 60, तो ये लें जी, आपके पास सेकंड्स में कन्वर्जन हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह अगर और वाली निडल की बात करें तो और वाला जो निडल है वो उसका सेम 2 पाई रेडियन ही रहेगा और डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, जब ये वापस घूम के इस पॉइंट पे आएगा तो कितने टाइम बाद आएगा, ये 12 आवर्स के बाद आएगा। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास ये 3 कैलकुलेशंस आ गई। इस तरह आप हर एक चीज के लिए आप ये एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो गया, ये कोई इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एंगुलर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, तो हमने ये देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी। ठीक है, वो डिपेंड करता था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, और हम राइट हैंड को यूज करके हम लोग एक्सप्लेन करते थे। इसी तरह जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, आपने याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी की भी सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम कैसे करेंगे, राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, या ऑब्जेक्ट जो है तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब कि होगा क्या, सर्कुलर, जैसे कि मैं किसी स्क्रू को टाइट करता हूं, अब टाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, जिस तरह भी। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाऊंगा तो ये डायरेक्शन है, तो मैं फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज क्लोज करूंगा, और थंब मेरा जो है तो वो मुझे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंडिकेट करके देगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज कर दूं फिंगर्स को, तो ये देखिए डायरेक्शन डाउनवर्ड चलेगी। ठीक है, अब दुनिया में कहीं पे भी चले जाए तो स्क्रू को टाइट करने के लिए हम लोग हमेशा उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जो है तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जब ओपन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, थंब देखो आउटवर्ड है, मतलब वो बाहर निकल के आता है, और क्लॉकवाइज में हम इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो थंब इनवर्ड है, मतलब वो अंदर की तरफ जाता है। तो ये जिस स्पीड के साथ अंदर और बाहर आता है ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक हो गया। तो बच्चों इजी सा कॉन्सेप्ट है, और कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।